तो आज नारद जी महाराज पहुंच गए कंस के दरबार में, और कंस के दरबार में जाकर के पेपर आउट कर दिया। कंस से कहा कि अरे अभी तक तेरी आंखें खुली नहीं, इतने क्रूर तूने भेजे पर एक भी लौट के नहीं आया। वही गोकुल में पल रहे कृष्ण और बलराम वही हैं जो तेरा काल है, इसलिए उनको वहां तो मार नहीं सकता, यहाँ बुला करके मौत के घाट उतार दे। कंस को महाराज नारद जी राय दे आए। नारद जी जानते थे कि कंस का समय नजदीक आ गया है, और कंस ने महाराज योजना बनाई। क्रूर तो बहुत भेज दिए, आज कंस अक्रूर जी को भेजने की तैयारी करता है। अक्रूर जी को बुलाया, स्वर्ण रथ दिया, उसके पश्चात अक्रूर जी से कहा कि कृष्ण बलराम को लेकर के आना। इधर महाराज कूलियापीड़ हाथी से कुचलाने का प्रयास किया, चाणूर मुष्टिक शल तोशल जैसे पहलवानों को मल्ल युद्ध करने के लिए तैयार कर दिया। धनुष भंग के आयोजन के नाम से आज अक्रूर जी महाराज को कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए मथुरा से गोकुल भेजा। अक्रूर जी जाना नहीं चाहते थे क्योंकि पीछे की मनसा जानते थे, लेकिन फिर भी गए। जानते थे नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट यही मौत के घाट उतार देगा, और अक्रूर जी महाराज गए। रास्ते में कई प्रकार के संकल्प विकल्प हो रहे थे, लेकिन गोधूली वेला में जब पहुंचे तो कृष्ण बलराम गोचारण करते हुए आ रहे थे, और जैसे आए तो आकर के तुरंत प्रणाम किया। अक्रूर जी गले से लगा लेते हैं, भगवान का स्पर्श होते ही अक्रूर जी शांत दांत प्रशांत हो जाते हैं। सारी योजना बता दी कंस की, और महाराज कहा कि आपको याद किया है। भगवान ने बाबा नंद से कहा, बाबा आप कहो क्या करना चाहिए। बाबा नंद जानते थे कि जाना जरूरी है, और बाबा नंद ने कह दिया कल प्रातः काल सूर्योदय के साथ ही तुम गोकुल से मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाना। बाबा नंद का तो कहना हुआ महाराज, लेकिन आज वो दिन था 11 साल और 52 दिन के बाद पहली बार ब्रजभूमि को छोड़ करके आज कन्हैया बाहर जाने वाले थे। जब गोपिकाओं को ये बात पता चली कि कल प्रातः काल जो सूर्योदय होगा उसमें हमें कृष्ण नहीं दिखाई देगा, पता चला कि कल कन्हैया ब्रजभूमि को छोड़ करके जाने वाले हैं, और महाराज पूरी रात गोपिकाओं ने करुण क्रंदन किया है। पूरी रात गोपिकाएं सोई नहीं है। गोपिकाएं तो ठीक है महाराज, माँ यशोदा की क्या स्थिति हुई होगी। एक माँ ही जानती है अपने पुत्र को दूर करने का कष्ट क्या होता है, क्या स्थिति हुई होगी माँ यशोदा की। पूरी रात माँ यशोदा ने रुदन किया, और जानते थे भगवान भी कि अगर प्रातःकाल सब उठ गए तो इस मोह के सागर को लांघना बहुत दुष्कर हो जाएगा। अपने हृदय पर पत्थर रख करके महाराज आज कन्हैया अर्धरात्रि में ही अक्रूर को उठा करके कहते हैं, अक्रूर जी जल्दी रथ लेकर के आओ, हमें अभी निकलना पड़ेगा। अगर विलंब कर दिया तो इस मोह के सागर को लांघना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और महाराज अक्रूर जी आज कन्हैया के कहे अनुसार करते हैं, लेकिन गोपिकाएं सोई नहीं है महाराज। गोपिकाएं कहती है, सखी लाज बेरन भई, ये लाज ही हमारी तो मानो शत्रु बन गई। अगर लाज नहीं होती तो हम भी कन्हैया के साथ चली जाती, लेकिन ये लाज ही शत्रु बन गई है। आज कन्हैया गोकुल छोड़ करके मथुरा की ओर अग्रसर होते हैं। गोपिकाएं रो रही है, माँ यशोदा का बुरा हाल है। और महाराज जब से कन्हैया गए तब से केवल और केवल एक वर्षा ऋतु ही ब्रज में रही, क्योंकि दिन रात गोपिकाओं ने रुदन किया है, दिन रात गोपिकाएं रोई है। गोपिकाओं से रहा नहीं गया महाराज। जिस दिन से कृष्ण गए केवल और केवल वर्षा ऋतु ब्रज में रही, अर्थात दिन रात माँ यशोदा और गोपिकाएं बैठ करके रुदन करती। रास्ते में एक गोपी ने तो रथ रोक दिया भगवान का, राधा थी वो रथ रोकने वाली। कहा कन्हैया जा रहे हो छोड़ करके? वृष भानुजा कहती है, मुझे किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हो? अरे जाना है तो इस रथ को मेरे ऊपर से निकाल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं किसके भरोसे पर जीऊंगी। कन्हैया ने बहुत समझाया राधा को,
और जब राधा नहीं मानी तो अपनी प्रिय बांसुरी, अपनी काली कंबल राधा को दे करके भगवान ने कहा, जब जब मेरा स्मरण हो इसी में मेरा स्पर्श मान करके धैर्य बनाए रखना। आज महाराज भगवान हृदय पर पत्थर रख करके वहां से प्रस्थान करते हैं, लेकिन जब कन्हैया ब्रजभूमि से गए तो गोपिकाएं दिन रात केवल और केवल रुदन किया करती है, विलाप किया करती है, और एक ही प्रतिध्वनि हर गोपी के मुख से निकल रही है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। 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 सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हम को नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चलने दे, रुकू जब वो न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी
कौन चलने दे तुम्हारी ये और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। आज गोपिकाओं ने महाराज करुण क्रंदन किया है। गोपिकाएं पूरी रात जब से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं, जब से कन्हैया मानो ब्रज से क्या गए, ब्रज की रौनक ही चली गई। वो माखन चुराना, वो गैया चराना, वो अटखेलियां करना, जिनको देख देख करके गोपिकाएं अपना जीवन जीती थी, वो सब महाराज आज कन्हैया के साथ चला गया। गोपिकाएं करुण क्रंदन करती। आइए महाराज, इधर भगवान अक्रूर जी के साथ स्वर्ण रथ पर बैठ करके मथुरा की तरफ अग्रसर हुए। अर्धरास्ते में भगवान ने अपने रूप का पावन दर्शन जल के मध्य कराया और उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मथुरा में जब भगवान ने प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही सबसे पहले महाराज भगवान ने अक्रूर जी को आदेश दिया, आप स्वर्ण रथ लेकर के जाओ, मैं जरा मथुरा की गलियों में भ्रमण करता हुआ आता हूं। जब मथुरा की गलियों में कन्हैया, कृष्ण, बलराम, गोप ग्वाले निकले तो मथुरा में प्रवेश करते ही सबसे पहले धोबी मिला महाराज आकर के। और ये धोबी पूर्व जन्म का वो धोबी था जिसने पूर्वावतार में भगवान को वाच्य दुर्वाच्य कहे थे। ये कंस का धोबी था, कपड़े ले जा रहा था कंस के लिए। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया महाराज, ब्रज की आदत तो जाती नहीं थी। कन्हैया ब्रज में माखन चुरा लेते थे, एक नाम ही भगवान का चोरानाम अग्रगण्यम। लेकिन बाबा नंद ने कहा था मथुरा में चोरी मत करना, कुछ चाहिए तो मांग लेना, और कुछ भी काम करो तो भाई साहब से, बलदेव जी से पूछ के करना। अब सुंदर सुंदर कपड़े देखे तो कन्हैया ने कहा भाई साहब बढ़िया बढ़िया कपड़े आपके पास हैं, थोड़े एक दो हमको भी दे दो। अब ये धोबी तो धोबी महाराज बहुत अहंकारी था वो। उसने कहा तुम्हारे बाप दादाओं ने भी ऐसे कपड़े देखे हैं, आए बड़े गांव के ग्वाले, ऐसे कपड़े पहनोगे तुम? कन्हैया ने कहा ये तो बड़े विचित्र लोग हैं, नहीं दे रहे सो तो नहीं दे रहे, पर बाप दादाओं तक जा रहे हैं। बलदेव जी से पूछा बताओ भाई साहब क्या किया जाए? बलदेव जी ने इशारा किया और महाराज रखना था चाटा, लग गया कराठा, और जो उस धोबी की गर्दन लुढ़क करके जाती है, धोबी का तो महाराज अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
उस धोबी का मस्तक विदीर्ण करके संहार किया। इसके पश्चात जब भगवान आगे बढ़े तो महाराज वर्णन मिलता है, सुदामा नाम का माली, दो सुदामा है भागवत में, एक सुदामा ब्राह्मण, एक सुदामा माली। ये माला लेकर के जा रहा था कंस के सामने से, कन्हैया को देखा, आकृष्ट हुआ, माल्यार्पण कर दिया। कौन था सुदामा नाम का माली? गर्ग संहिता में प्रसंग मिलता है, पूर्व जन्म के सुग्रीव, भगवान ने सुग्रीव को माला पहनाई थी, आज वही सुदामा माली बन करके आए और भगवान का माल्यार्पण करते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माल्यार्पण भगवान का सुदामा माली ने किया। आगे महाराज भगवान गए, वस्त्र जैसे थे वैसे ही बांध लिए। दर्जी की एक दुकान थी, वहाँ भगवान ने प्रवेश किया। दर्जी ने भगवान के वस्त्र व्यवस्थित किए। दर्जी को भी भगवान खूब आनंद प्रदान करके और महाराज आशीर्वाद प्रदान करके आगे प्रस्थान करते हैं। आगे पधारे तो एक त्रिवक्रा नारी, नाम था कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी थी, चंदन लेकर के जा रही थी कंस के। सामने से कृष्ण बलराम को आता देखा तो महाराज एकदम से आकृष्ट हो जाती है रूप देख करके भगवान को। और जब आकृष्ट हुई तो उसी समय आज ये कुब्जा सीधे भगवान को जाकर के मस्तक पर तिलक कर देती है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कुब्जा को भगवान ने कृतार्थ किया। कुब्जा ने मस्तक पर तिलक किया। भगवान ने कहा, बांका रहूं तो मैं रहूं, बाकी सब सीधे रहा करो, क्योंकि मेरा तो नाम ही बांके बिहारी है। भगवान ने चरण पे चरण रखा, एक ठुड्डी पर दी तो महाराज सारी वक्रता समाप्त कर दी। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और महाराज इसके पश्चात कुब्जा पर कृपा करके भगवान धनुष भंग करते हैं। धनुष भगवान ने तोड़ा। कुवलियापीड़ नाम का हाथी महाराज आज जैसे ही रंगशाला से कृष्ण की तरफ छोड़ा गया, जो आक्रमण करना चाहता था, भगवान ने छलांग लगाई, एक मुष्टिका का प्रहार किया, कुवलियापीड़ मारा गया। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आगे गए तो शल तोशल चाणूर मुष्टिक महाराज मल्ल के मैदान में तैयार थे। भगवान कृष्ण चाणूर के साथ 2-2 हाथ करते हैं, बलराम जी मुष्टिक के साथ 2-2 हाथ करते हैं। और आपस में जब युद्ध करने लगे, भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, चाणूर मारा जाता है। और बलराम जी ने एक धोबी पछाट लगाई तो मुष्टिक भी महाराज मारा गया। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए कृष्ण बलदाऊ महाराज की जय। इधर अब तो कंस घबराया, मेरा काल कृष्ण, मेरा काल कृष्ण। चाणूर मुष्टिक शल तोशल को परास्त करके भगवान ने छलांग लगाई सीधे कंस के दरबार में। भगवान जाते हैं मामा जी के पास, लेकिन मामा जी तो भाग रहे हैं आगे। भगवान ने कहा, मामा जी प्रणाम तो करने दो, पर प्रणाम क्या करने दे, मामा जी को तो डर लग रहा था। भगवान इधर आवे तो कंस उधर भागे, भगवान उधर जावे तो कंस उधर भागे। भगवान ने कहा, मामा जी आपने सोने का रथ भेजा, आपने इतनी आओ भगत करी, कम से कम प्रणाम तो करने दो। लेकिन महाराज कंस को तो डर लग रहा है, मेरा काल कृष्ण, मेरा काल कृष्ण। और जैसे ही कंस ने नीचे छलांग लगाई, भगवान नीचे कूदे। जैसे ही पास में पाया, भगवान गए और कंस तो महाराज हृदय गति रुकने से ही मर जाता है, हार्ट अटैक से ही मारा गया। कंस के मरते ही देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। हे मथुरा में कंस पछाड़ दिया, मनमोहन मुरली वाले ने। मथुरा में कंस पछाड़ दिया, मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले ने। मनमोहन मुरली वाले। भक्तों मुरली वाले ने। भक्तों के संकट दूर किए, मोहन मुरली वाले ने। भक्तों के संकट दूर किए, मनमोहन मुरली वाले ने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस तो महाराज बेचारा हार्ट अटैक से ही मारा गया, क्योंकि डर इतना बैठ गया था भगवान का।
भगवान ने स्पर्श किया, कंस की हृदय गति रुकती है, कंस मारा गया, धरती का भार हल्का हुआ और महाराज भगवान मथुरा के अधिष्ठाता बन गए। तुरंत जाकर के वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया। वसुदेव जी महाराज ने भगवान को सांदीपनि ऋषि में विद्याध्ययन करने के लिए उज्जैन भेजा और वसुदेव जी की आज्ञा से राम राम जब गए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन किया। 64 अहोरात्र में सारा ज्ञानार्जन भगवान ने कर लिया और आकर के गुरु माता को दक्षिणा के रूप में आपने मरा हुआ पुत्र प्रदान करके सांदीपनि ऋषि के जीवन को धन्य कर दिया। पुनः आकर के भगवान मथुरा में विराजमान हैं, मथुरा के राजा हैं और मथुरा के राजा एक दिन महाराज उदास होकर झरोके में खड़े हैं। अक्रूर जी महाराज भगवान की पावन सेवा करते हैं और जब सेवा करी तो अक्रूर जी महाराज कृतकृत्य हो गए।